दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024 से 2028 में जो भी छात्र है और दोस्तों आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री में मेजर है तो दोस्तों आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको गलती से भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और सारे क्वेश्चन को आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है ताकि आपके परीक्षा में आपका कोई भी क्वेश्चन न छूट सके। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि भारतीय साहित्य में महाकाव्य रामायण एवं महाभारत की विवेचना करें। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग देखेंगे कि रामायण और महाभारत भारतीय साहित्य के दो महान महाकाव्य है जो हमारे धर्म और संस्कृति जीवन मूल्यों को दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे रामायण में। ठीक है दोस्तों, यह महाकाव्य भगवान राम के जीवन पर आधारित है जो आदर्श राजा और पुत्र मानते थे। दोस्तों इसमें राम के वनवास, सीता के हरण और रावण के वध की कहानी है। रामायण हमें सिखाती है कि कैसे धर्म, साहित्य और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग दूसरी नंबर पर जानेंगे महाभारत को। ठीक है दोस्तों, यह कौरव और पांडे के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध की कहानी है। दोस्तों इसमें जीवन, धर्म और राजनीति के जटिल पहलुओं का वर्णन है। दोस्तों इसमें भगवत गीता का उपदेश बहुत प्रसिद्ध है जो कर्म और धर्म पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, दोनों महाकाव्य हमें सही आचरण, न्याय और जीवन के आदर्शों की शिक्षा देता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगली नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि वैदिक साहित्य पर प्रकाश डाले। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग देखेंगे कि वैदिक साहित्य भारत का सबसे पुराना, महत्वपूर्ण धार्मिक और दार्शनिक ज्ञान है। दोस्तों इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, इसका पहला हिस्सा है वेद। दोस्तों ऋग्वेद, इसमें देवताओं की स्तुति के गीत है। और दोस्तों दूसरा यजुर्वेद, दोस्तों इसमें यज्ञ और पूजा के तरीके बताए गए हैं। और दोस्तों सामवेद, दोस्तों इसमें गाने और संगीत के रूप में मंत्र है। अब दोस्तों अगला 4 नंबर है अथर्ववेद। दोस्तों इसमें जादू, टोना और इलाज से जुड़ी मंत्र है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग जानेंगे ब्राह्मण। दोस्तों यह वेदों की व्याख्या करते हैं और पूजा पाठ की विधियां बताते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है आरण्यक। दोस्तों यह ध्यान और साधना से जुड़े ग्रंथ है जो ऋषियों और मुनियों ने जंगलों में लिखे हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है उपनिषद। दोस्तों यह ग्रंथ आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर और मोक्ष मुक्ति के गहरे सवालों पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, वैदिक साहित्य हमें धर्म, जीवन और ब्रह्मांड के बारे में समझने में मदद करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगली नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये है लौकिक साहित्य पर प्रकाश डाले। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग देखेंगे लौकिक साहित्य वह साहित्य है जो वेदों और धर्म ग्रंथों से अलग है। दोस्तों मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं ऐसे समाज, राजनीतिक, प्रेम, नैतिकता और कला को लेकर रचा गया है। दोस्तों इसमें धार्मिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक विषयों की अपेक्षा अधिकतर सांसारिक व्यवहारिक विषयों पर ध्यान दिया गया है। दोस्तों लौकिक साहित्य संस्कृत और अन्य भाषाओं में रचा गया है और दोस्तों इसमें आम जनजीवन से जुड़ा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, लौकिक साहित्य के प्रमुख भाग। ठीक है दोस्तों, महाकाव्य। दोस्तों इनमें रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ आते हैं जो भारतीय संस्कृति, धर्म और आदर्शों को चित्रित करते हैं। यह महाकाव्य नैतिक शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन भी प्रदान करता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है काव्य साहित्य। दोस्तों इनमें कालिदास के नाटक और काव्य रचे गए हैं। अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है नाटक। दोस्तों संस्कृति में कई प्रसिद्ध नाटककारों द्वारा रचित नाटक है जैसे कालिदास, भास और भवभूति। इन नाटकों में समाज, प्रेम और राजनीतिक से जुड़ी कहानियां मिलती है। दोस्तों उदाहरण के तौर पर कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम। अब दोस्तों इसके 4 नंबर पे है शास्त्रीय ग्रंथ। दोस्तों राजनीतिक, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र पर भी कई ग्रंथ रचे गए हैं जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो शासन और राजनीतिक पर महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दोस्तों और अनुस्मृति जो समाज के नियमों और कानूनों पर आधारित है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 5 नंबर पे है कहानी और लोक कथाएं। दोस्तों पंचतंत्र और दोस्तों हितोपदेश जैसी कहानियां जिनमें नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है
दोस्तों लौकिक साहित्य का हिस्सा है। दोस्तों यह कहानियां जानवरों और मानव पत्रों के माध्यम से शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, निष्कर्ष। दोस्तों लौकिक साहित्य का उद्देश्य मानव जीवन को भौतिक और सामाजिक पक्षों को समझना और उसे सुंदर रूप में प्रस्तुत करना है। दोस्तों इनमें नैतिकता, प्रेम, सौंदर्य, समाज और राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, वेदांग पर प्रकाश डाले। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर हम लोग देखेंगे कि वेदांग वेदों को ठीक से समझने और पढ़ने के लिए जरूरी 6 सहायक विषय है। यह वेदों के सही उच्चारण, अर्थ और अनुष्ठानों की जानकारी देते हैं। दोस्तों वेदांग इस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, इसमें 1 नंबर पे है शिक्षा। दोस्तों यह वेदों के सही उच्चारण और स्वरों के बारे में सिखाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है कल्प। दोस्तों इनमें यज्ञ और पूजा के नियम और विधियां बताई गई है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है व्याकरण। दोस्तों यह वेदों की संस्कृत भाषा के नियम ताकि वेदों को सही ढंग से समझा जा सके। ठीक है, अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है निरुक्त। दोस्तों इनमें कठिन शब्दों के अर्थ और उनकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 5 नंबर में है छंद। दोस्तों यह वेदों में इस्तेमाल किए गए छंदों, कविता के माप के बारे में बताता है ताकि वेदों को सही लय में पढ़ा जा सके। ठीक है दोस्तों, ज्योतिष। दोस्तों इसमें खगोल विज्ञान और शुभ समय निकालने की जानकारी दी जाती है जो यज्ञ और अनुष्ठानों में उपयोग होती है। ठीक है दोस्तों, वेदांग वेदों को सही ढंग से पढ़ने और समझने में मदद करता है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी के लिए आज हम लाए थे जो भी छात्र का हिस्ट्री में मेजर है, यानी दोस्तों आपका ऑनर्स सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है, तो आपके लिए आज का क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों आप सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए ताकि आपके परीक्षा में आपका कोई भी क्वेश्चन न छूट सके। ठीक है, और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलिएगा। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त का भी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।